दोस्तों सोचिए, अगर जेल का सबसे चालाक कैदी जेलर की आंखों के सामने ही भागने की प्लानिंग करे, तो क्या वो बच पाएगा? आज की कहानी एक ऐसे ही खतरनाक और दिमागी खिलाड़ी कैदी की है, जिसने जेल के छोटे से कमरे में बैठकर ऐसी चाल चली कि पूरी जेल की सुरक्षा हिल गई। एक अनकहा नियम था, जो भी कैदी भागने की कोशिश करता, उसे 1 वर्ग मीटर से भी छोटे खुले जेल में फेंक दिया जाता, जहां तापमान -100 डिग्री और बर्फीली बारिश होती। कैदी को 5 पूरे दिन यहीं झेलना पड़ता। सभी मानते थे कि वह आदमी मर ही जाएगा, लेकिन उसने अद्भुत इच्छा शक्ति दिखाते हुए यह सब सह लिया। उसकी इस इस्पात जैसी हिम्मत को देखकर जेल के सोवियत पहरेदार भी हैरान रह गए और उसे कुछ सम्मान देने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर ठंडा पानी डाल दिया और कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते, यही तुम्हारी दुनिया होगी, हम सब यही हैं। जब वह आदमी कांपते हुए वापस अपने सेल में गया, उसने देखा कि उसके जेल के साथी भयंकर और क्रूर निगाहों से उसे घूर रहे थे। दरअसल उसकी भागने की कोशिश की वजह से 5 दिन की राशन काट दी गई थी और भूख की आग उनके क्रोध को बेरहम हत्यारे की तरह बदल चुकी थी। उन्होंने वह सब क्रूरता सीधे उस आदमी पर उतार दी। यह जेल सोवियत यूनियन के आर्कटिक सर्कल में स्थित था। यहाँ कैद सभी हार चुके जर्मन सैनिक थे। यह जेल बाकी जेलों से अलग थी। यहाँ दीवार, तार और गश्ती नहीं थी, क्योंकि भले कोई भाग भी जाए, 4000 किलोमीटर बर्फीले रेगिस्तान से अकेले बाहर निकलना नामुमकिन था। ये जर्मन कैदी जीवन भर सोवियत के लिए सीसा खोदते रहे। दिन रात की मेहनत ने उनके पसली और आत्मा को झुका दिया और उनकी सैनिक आत्मा मर चुकी थी। वे लगभग 3 साल तक जैसे जिंदा मृतक बने रहे, लेकिन सिर्फ जिविंस की आंखों में अभी भी ताकत और हिम्मत थी। वह लगातार भागने का मौका तलाशता रहा। आखिरकार उसके घर की 5000 किलोमीटर दूर पत्नी और बेटी का इंतजार उसे पीछे खींच रहा था। एक रात जब जिविंस जेल के जनरेटर रूम में अकेले था और मशीनों की मरम्मत कर रहा था, उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कन्वेयर बेल्ट है। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह बेहतरीन भागने का मौका है। जिविंस ने दौड़ लगाई, पहरेदार की नजर से बचते हुए बेल्ट पर चढ़ा, एक छलांग लगाई और लकड़ी को किक करके खनन गाड़ी में कूद गया। उसे आगे क्या करना है इसके बारे में नहीं सोचा, बस भागने की चाह थी। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद गाड़ी का पहिया एक लकड़ी के टुकड़े से रुक गया। उसका जल्दी जल्दी का प्लान असफल हो गया। जिविंस को फिर से जेल में 5 दिन और रखा गया और उसके साथी उसे पीटते रहे। फिर भी जिविंस ने उम्मीद नहीं खोई। वह कभी अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलने का सपना देखता रहा। यहां उसकी किस्मत की घड़ी बदलने लगी। उसकी मुलाकात जेल के एक डॉक्टर से हुई, जो कभी खुद भी जर्मन कैदी था। डॉक्टर ने जिविंस की कठिन हालत देखकर उसे एक बड़ा तोहफा देने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा कि जेल में सीसा वायरस है, जो सबको धीरे धीरे मार देगा। सिर्फ भागने से ही जीवन बच सकता है। डॉक्टर ने खुद की बीमारी, कैंसर और कमजोर शरीर के कारण भागने का रास्ता छोड़ दिया और जिविंस को अपनी पूरी योजना दे दी। उसने सभी संसाधन और खाना, यहां तक कि अपनी स्वेटर भी जिविंस को दे दिया, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिविंस सफलतापूर्वक बचकर बाहर निकले और अपने परिवार से मिल सके। अंततः डॉक्टर की प्रोत्साहन भरी नजरों के साथ जिविंस तूफानी बर्फ में निकल पड़ा और 2000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। सोवियत अधिकारियों को जिविंस की भागने की खबर मिली। वे गुस्से में डॉक्टर से पूछताछ करने पहुंचे, लेकिन पाया कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। वे बाकी कैदियों से पूछताछ करने गए, लेकिन काले हथियारों के सामने भी कोई जासूसी नहीं करना चाहता था। 5 दिन बाद खोजी दल ने रिपोर्ट दी कि जिविंस को 30 किलोमीटर तक खोजने के बावजूद कुछ नहीं मिला। सभी सोचते थे कि जिविंस बर्फ में मर गया, लेकिन सोवियत अधिकारी अभी भी मानते थे कि वह जिंदा है। कई दिनों की रात दिन भागने की कोशिशों के बाद जिविंस ने डॉक्टर का अंतिम खाना खा लिया, लेकिन चारों तरफ सफेद बर्फ का ही समुद्र था। जिविंस बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये चिल्लाहट भी अपनी हताशा का इजहार थी और ऊपर वाले से दया की गुहार भी। कितना समय बीता पता नहीं। अंततः जिविंस और नहीं टिक सका और भूख से बेहोश होकर बर्फ में गिर पड़ा। अचानक उसने देखा जैसे आसमान में उत्तर ध्रुवीय रोशनी चमक रही हो। वो सुघर और शांत रोशनी, जैसे उसकी पत्नी और बेटी की पुकार हो, जिविंस में घर लौटने की उम्मीद जगा गई। और मानो ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, सामने एक मोटा सा सील दिखा। जिविंस ने उत्साहित होकर अपनी पिस्टल निकाली, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उसकी शूटिंग सही से नहीं हुई। लगातार 2 शॉट्स चलाने के बावजूद सील नहीं मारा, बल्कि डरकर सील भाग गया। और उसकी बदकिस्मती यही नहीं रुकी। पीछा करते हुए वह बर्फ के फटे हुए हिस्से में गिर पड़ा और -40 डिग्री बर्फीले पानी में उसका दाहिना पैर जकड़ गया। लेकिन जिविंस के पास और समय नहीं था।
उसने शॉट के लिए खुद को सही स्थिति में रखा और इस बार अंततः सफलतापूर्वक सील को मार ही लिया। 3 दिन से भूखा जिविन सब खुशी खुशी भरपेट खाना खा पाया। खाने के बाद उसने फिर से सफर जारी किया। कितनी देर चला पता नहीं, लेकिन उसने देखा आगे कुछ दिख रहा है। पास जाकर देखा एक छोटा पेड़। जिविन्स बेहद उत्साहित हुआ, क्योंकि छोटा पेड़ मतलब अब बर्फीले रेगिस्तान से बाहर निकलना लगभग तय है। उत्साहित जिविन्स थकने पर भी रुका नहीं। आखिरकार सांझ से पहले एक जंगल में पहुंच गया। थकान से चूर उसने आग जलाकर सोने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने लेटने की कोशिश की, उसने पक्षियों के उड़ने की आवाज सुनी। आंखें खोलकर देखा, 2 बड़े आदमी उसके सामने थे। जिविन्स डरकर फौरन पिस्तौल निकाल लिया। दोनों ने कहा कि वे शिकारी हैं और रास्ते में आए और चाहते हैं कि जिविन्स उनके साथ चले। लेकिन जिविन्स, जो कठिनाई से भागा था, किसी पर भरोसा नहीं कर सका। उसने कहा कि मुझे मदद नहीं चाहिए और जिन्हें जल्दी जाना है जाएं। खैर, शिकारी कोई बुरा इरादा नहीं रखते थे और वापस मुड़ गए। अगली सुबह जंगल में भारी बर्फीली तूफान आया। जिविन्स लगभग चल भी नहीं पा रहा था और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन तूफान इतना जबरदस्त था कि पेड़ अपरूट हो गया और उसके ऊपर गिर पड़ा। जिविन्स कुछ कर भी नहीं पाया और दब गया। तूफान गुजरने के बाद किसी ने उसके ऊपर से पेड़ की शाखाएं हटाईं। जिविन्स हैरान होकर देखा, ये वही शिकारी बूढ़ा आदमी था जो रात पहले मिला था। उसकी मुस्कान और गर्मजोशी जिविन्स को गहरे तक छू गई। उसने फैसला किया कि इस लंबी वापसी यात्रा में कम से कम इस शिकारी के साथ रहना चाहिए। वे दोनों सर्दियों से लेकर वसंत तक चलते रहे। अंत में लकड़ी की नाव पर बैठकर एक बड़ी नदी तक पहुंचे। वे हंसते और मजे करते हुए रास्ते की सुंदरता का आनंद ले रहे थे, लेकिन अनजाने में तेज धार वाले हिस्से में पहुंच गए। जिविन्स तुरंत सहायता के लिए नाव संभालने लगा, लेकिन अचानक तेज धारा में शिकारी बूढ़ा गिर गया। उसका साथी देखा और बिना पलटे जिविन्स को आगे बढ़ने दिया। लेकिन जिविन्स ने सोचा, मैं उसे नहीं खोने दूंगा, और खुद पानी में कूद गया। दोनों ने मिलकर नदी पार की और सुरक्षित किनारे पहुंचे। किनारे पर बूढ़ा जिविन्स को लेकर अपने साथी के पास गया, क्योंकि उसके बैग में सोने की थैली थी और साथी उसे अपने लिए अकेले रखना चाहता था। लेकिन जैसे ही बूढ़ा और जिविन्स पहुंचे, साथी ने कहा कि सारा सोना बह चुका है। बूढ़ा तुरंत समझ गया कि यह साजिश थी और साथी की सावधानियों को नजरअंदाज कर घर में जाकर सोना निकाल लिया। जब साथी पानी पी रहा था, बूढ़ा ने पिस्तौल निकालकर उसे मार दिया और जिविन्स के साथ निकल पड़ा। वे दोनों साथ चलने लगे, लेकिन सर्दी बढ़ती गई और जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ा कड़कती ठंड में कांपने लगा और जिविन्स ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा सोच बैठा कि जिविन्स सोना छीनना चाहता है और उसे पहाड़ से धक्का दे दिया। कितनी देर बाद जिविन्स को किसी आवाज ने जगाया। जब उसने देखा कुछ भयंकर भेड़िए उस पर हमला करने वाले थे, जिविन्स तुरंत खड़े होकर एक छोटे पेड़ पर चढ़ गया। जिविन्स ने देखा कि छोटा पेड़ बहुत नीचा था और भेड़िए ने आसानी से उसकी जूती पकड़ ली। जिविन्स डर के मारे हड़बड़ी में संघर्ष करने लगा, लेकिन अचानक पेड़ की जड़ टूट गई और वह भारी गिर पड़ा। वह अपने आंखें बंद करके सोचने लगा कि अब उसका अंत हो गया, लेकिन तभी एक गोली की आवाज गूंजी। जब उसने उठकर देखा, भेड़िया मार गिराया गया था और जिविन्स मौत के मुंह से बच निकला। जैसे ही उसने होश संभाला, पाया कि वह स्लेज पर पड़ा है। पास के एक छोटे से कबीले ने उसे बचाया था। उन्होंने जिविन्स को इलाज किया, घाव ठीक किया और खूब सारा अच्छा खाना खिलाया। लंबी थकावट भरी यात्रा के बाद यह जिविन्स के लिए पहली बार थोड़ा सा आराम और गर्मजोशी लेकर आया। लेकिन जिविन्स एक युद्ध कैदी था। यहां ज्यादा समय रुकना संभव नहीं था। सिर्फ अपने देश लौटकर ही जीवन सुरक्षित था। जैसे ही जिविन्स का स्वास्थ्य ठीक हुआ, उसने सिंगल पैक खाना लेकर घर लौटने का सफर शुरू किया। रास्ता लंबा और कठिन था। जल्दी ही उसका खाना लगभग खत्म हो गया और उसे जैसे भटकता हुआ यात्री खाने का इंतजार करना पड़ा। जब उसने देखा एक बर्तन में गर्म चावल रखा है, उसकी भूख ने उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दुकानदार ने जल्दी जाने का इशारा किया और वह चावल नहीं खरीद सका। दयालु दुकानदार ने जिविन्स की हालत देखी और अपने बेटे को भेजा, जो जिविन्स को रोटी दे गया। जिविन्स ने रोटी देखकर आंखों में आंसू भर आए और तेजी से रोटी लेकर चल पड़ा, ये नहीं जानते हुए कि दूर से एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा है। जिविन्स ने बाजार से निकलकर एक अंधेरे कोने में जाकर रोटी खाना शुरू किया। जैसे ही वह खा रहा था, उसने देखा सामने एक चर्च है।